रोटी कपड़ा और मकान, जरूरत वही और संघर्ष भी वही। गरीबों का आशियाना होता है रोटी कपड़ा मकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और रीड न्यूज से मैं हूं आपका दोस्त किशन कश्यप। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, आज हम खड़े हैं, ये ढिमरपुरा गांव है और ये बस्ती का नाम थोड़ा सा अजीब से बागरी मोहल्ला इसको बोलते हैं। शहरिया बस्ती है ये टोटल आदिवासियों की। जौहरी पंचायत में ये बस्ती आती है। विधानसभा क्षेत्र बमोरी लगता है। थाना इनका फतेहगढ़ है, लेकिन जनपद पंचायत बमोरी में है। अब समस्या क्या है इनकी? मेन मुद्दा है पानी का। जल ही जीवन है, अगर जल नहीं तो कल नहीं। इन बेचारे गरीबों की मेन समस्या है पानी की। पिछले 4-5 साल से यहाँ ये निवास कर रहे हैं। मैं हमारे विशेष सहयोगी से कहना चाहूँगा, राउंड में थोड़ा देखा है, जो टपरियाँ बनी हुई लगभग 40 से 50 घर राउंड अप में बने हुए हैं और पिछले 4-5 साल से ये निवास कर रहे हैं। लेकिन इनकी मेन जो मूलभूत सुविधा है, जो होना चाहिए था प्रशासन द्वारा, लेकिन वो नहीं हो पाई। क्या है? पानी। अब पानी की व्यवस्था है क्यों नहीं हो पाई, इसका मेन रीजन है फॉरेस्ट विभाग। वन विभाग इनको बोर करने की अनुमति नहीं दे रहा है। अब चूंकि इनका दुर्भाग्य ये है कि ये जो यहाँ पे निवास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो जगह आती है। अब इनकी समस्या तो हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन मेन मुद्दा इनकी बोर्ड में इनका भी है। जब राजनेता लोग आते हैं, चुनाव का माहौल होता है, इनसे वोट तो लिए जाते हैं, लेकिन इनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाता है। अब नेताओं की क्या जिम्मेदारी रह जाती है? क्या वोट लेना जिम्मेदारी रह जाती है, या फिर इनकी शुभ चिंताएं भी करना जिम्मेदारी रह जाती है? अब इनसे हम जानेंगे एक एक करके। ये सारे लोग जो है काफी लंबे समय से जगह जगह ने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है। क्योंकि बारिश का मौसम है तो हम छाता लगा देते हैं। कलेक्टर साहब को, गुना कलेक्टर किशोर कुमार करियाल जी को उन्होंने आवेदन दिया है। फॉरेस्ट विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डीएफ अक्षय राठौर जी को आवेदन दिया और तमाम नेता लोगों के पास इन्हें गुहार लगाई कि यहाँ पे एक सिंगल बोर हो जाए, लेकिन चूंकि वो भी नहीं हो पाया। अब इनसे जानेंगे हम। किरण भाई, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। क्या नाम भैया आपका? हंसराज। हंसराज जी, आप कब से रहे हो? लगभग 5 से 7 साल। 5 से 6 साल हो गए। मेन समस्या क्या है? मेन समस्या यही हमारी पानी की व्यवस्था नहीं हो रहा। हमने जो आवेदन दिए कलेक्टर को भी दिए और सीओ साहब को भी दिए और वन मंडल अधिकारी को भी दिया है, तो अभी तक कोई मतलब कार्रवाई सुनवाई नहीं। मतलब दिक्कत क्या आ रही है? परमिशन नहीं दे रहे आप? परमिशन नहीं दे रहे। ये फॉरेस्ट की जगह होने के कारण हाँ आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो। हाँ। अब मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ लगभग 23 पीएम आवास जो कुटीर होती है वो भी आवंटित हुई है, स्वीकृत हो गई है। वो भी हो गए, एक किस्त भी डल गई और काम जो रोक दिया है वो भी रोक दिया। है। वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि ये अनुमति देंगे तब बनेगा। अनुमति मांग रहे इस विषय में आपने तमाम आवेदन दिए हैं। नेता लोगों के पास कभी आपने गुहार लगाई? किसके पास गए? संजू भैया के पास। संजय भैया को तो अभी वर्तमान में विधायक नहीं है। वो वर्तमान में विधायक हैं बमोरी के, अगर देखा जाए तो ऋषि अग्रवाल। तो उनसे कभी आपने बात की? अभी तो उनसे तो नहीं की। वो जनप्रतिनिधि है। आप वोट का तो आप ले लेते हैं नेता लोग, कभी दोबारा आते हैं पलट के? अभी तक तो नहीं आया कोई। एक बार वोट लेके गए, फिर नहीं आए? वोट लेके जाते हैं फिर आते नहीं, दोबारा आते नहीं। तो ऐसे राजनेता के बारे में क्या कहना चाहोगे जो एक बार वोट लेके जाते हैं, दोबारा फिर गरीबों को देखने नहीं आते हैं? तो ऐसे को क्या कहेंगे, जो कि हमारी समस्या वो अब आएंगे, जब बताएंगे उनको दोबारा, जब चुनाव आएगा फिर उनको बताएंगे। फिलहाल में आप 4-5 साल से पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? मतलब जो हमारे पास से एक नाला जा रहा है उसमें से पीते हैं बरसात में पानी, और जैसे गर्मियों में तो दूर जाना पड़ता है 5 साल। छोटे छोटे गड्ढे खोद के उसमें पानी निकलता है, उसको भरते हैं। और भी तमाम लोग आप देख सकते हैं, ये जो वो गरीब जनता है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा के बैठी है। हम माताओं बहनों से बात करेंगे, इनको आखिर समस्या क्या आ रही है। दादी, क्या नाम है आपका? गब्बू। हाँ, क्या नाम तो बता दो। गब्बू। कब से रह रही हैं यहाँ पे?
4-5 साल हो गया। समस्या क्या है आपको? मेन समस्या पानी की। पानी की। हाँ, पानी नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल रहा पानी। मतलब यहाँ कोई हैंडपंप नहीं लगा हुआ। नहीं लगा। सरपंच के पास कभी गए आप? सरपंच के इधर फिर आ गई कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या समस्या आ रही है? मतलब कोई परमिशन नहीं दे रहा वन विभाग? वन विभाग परमिशन नहीं दे रहा। नहीं दे क्या रहा। क्या चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हो? सरकार से कुछ मांगना चाहते हो हमारे माध्यम से? फिर आए पानी की। चलिए हमारे पास और भी लोग जुड़े हुए हैं। हम क्या नाम है आपका? मूर्ति भाई। मूर्ति भाई। लगभग 4-5 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। मेन समस्या आपकी पानी की है। तो सरकार से आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि हमारे यहाँ पे मतलब पहले तो पानी की व्यवस्था हो, इसके बाद में मतलब कोई कुटी काम करवाए। पहले पानी की व्यवस्था हो, उसके बाद जो पीएम आवास आपको स्वीकृति है वो बनवाएंगे, ताकि आपका जीवन यापन जो है अच्छे से चल पाए। अब जो वोट जैसे आप देते हो, पिछले साल भी दिए होंगे जब लोकसभा का चुनाव आया हो, तो कोई नेता ऐसा है कि जो वोट लेने के बाद दोबारा यहाँ पे आया हो? ऐसा कोई भी नेता नहीं आया, मतलब दोबारा वोट लेके वापस आ गया। वापस नहीं आया। तो ऐसे नेताओं के बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्या कहें उनके बारे में? वो अब आएंगे जब बताएंगे उनको। हाँ, तब वो समस्या है। हाँ, तब बताएंगे समस्या। और कोई यहाँ समस्या आपकी समस्या पानी तो के अलावा? पानी के अलावा एक यही है कि वो रे पानी आ जाए और घर बन जाए हमारी कुटी। मुद्दा फिर वही है, रोटी कपड़ा और मकान। पानी की पहली आस इन गरीबों की है। हमारे माध्यम से हम मोहन सरकार को और हमारे मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन जी को, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि इन गरीबों का आखिर दोष क्या है? राजनेता आता है, वोट लेता है, फिर दोबारा इनकी झोपड़ियों की तरफ नहीं झांकता है। आखिर क्यों? सवाल फिर वही है, आखिर क्यों? वजह क्या है? क्यों इन गरीबों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? माना कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रह रहे हैं, जगह फॉरेस्ट विभाग की है, वोटर कार्ड बना है, एड्रेस डला है, पीएम आवास स्वीकृत हो जाती है, फिर भी रोक लग जाती है। जबकि फॉरेस्ट विभाग अगर देखा जाए, हम आपको गुना की बार बार भ्रष्टाचार, उनकी लापरवाहियों को लेकर आए दिन खबरें प्रकाशित कर रहे हैं कि किस तरह से हजारों हेक्टेयर की भूमि जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दबंगों को ऐसे ही कब्जा करने के लिए छोड़ दिया है। और ये आए दिन आप हमारी खबरों के माध्यम से देख रहे हो, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इन गरीबों पे अगर इन्हें जहाँ झोंपड़े बनाए और इन्हें एक हैंडपम्प की मांग की, चाहे वो आवेदन से मान लो या प्यार से मांग लो, तो उनको एक हैंडपम्प की स्वीकृति के लिए लगभग दर ठोकर खाना पड़ रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मामला हम देवरपुरा से दिखा रहे हैं आपको। और भी तमाम लोग हैं बेचारे, उम्मीद इनकी वही है कि यहाँ हैंडपम्प लगे, पानी की व्यवस्था हो। क्या नाम है दादा आपका? मेरा बात मैं समस्या आपकी पानी की है। आप चाहते हैं यहाँ हैंडपम्प लगे, बहुत चाह रहा है। अड़चन क्या आ रही है? अड़चन का आ रही है, व्यवस्था पानी की है, प्यान मर रहा है। कौन कहाँ से स्वीकृति नहीं मिल पा रही है? अब वो समस्या कहाँ? समस्या ये रहने बार नहीं दे रहा। रहने वाली रहने के लिए तुमने बोल दिया, रहने के लिए तो रह रहा हूँ, जो पानी के लिए बोर की अनुमति नहीं दे नहीं दे रहा। अच्छा, जैसे आई थिंक खबरें हम प्रकाशित करते हैं, उसमें आप पढ़ते होंगे कि फलानी जगह पे 10 हेक्टेयर भूमि पे अवैध अतिक्रमण कर लिया है, तो वो तो रोक नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? उसके बारे में क्या, वो तो जंगल कट रहे हैं। जंगल काट रहा है, क्या नहीं रोक रहा है। हाँ, वो तो बोर और जिन्हें रोक रहा है खाने। मतलब गरीबों के हित का जो काम है उस पे अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। बस जो भी अंक काम कर रहे हैं। और बाकी ये दबंग जो ये तो अतिक्रमण बात कर कर रहे हैं खूब पटारा की है। वो पुटा रखिए। हाँ, बात नहीं पटारा। जग जाहिर है, गुना जिला बहुत ही बहुचर्चित है वन मंडल, जैसा कि हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं, खबरों में हम आए दिन छाप रहे हैं। वन मंडल के जो मुखिया हैं, वरिष्ठ अधिकारी डीएफओ अक्षय राठौर जी, हमारी खबरों को पता नहीं क्यों अनसुना कर रहे हैं। जहां दबंग लोग तरफा जंगल सफाया कर चुके हैं, हजारों वन भूमि पे अतिक्रमण कर चुके हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है इनका। लेकिन जब ये गरीब बेचारा माँ 4 फुट की जगह मांग रहा है, 4x4 का, कि यहाँ हैंडपम्प करवा दो साहब, अदर प्रशासन मंजूरी दे देता है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है फॉरेस्ट विभाग उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा देता है। और इन गरीबों को वो जो हक है, मेन सुविधा है पानी की, वो मुहैया नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं ये परेशान है। और आने वाले समय में इन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई राजनेता हमारे दरवाजे पे आएगा वोट मांगने के लिए,
तो हम उन पे गुहार लगाएंगे, प्लस उनको हमारी समस्या बताएंगे। देखते हैं आगे वो नेता इनका कितना विकास करते हैं नहीं करते। बाकी हमारे बीच एक पढ़े लिखे युवा है जो खुद इन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, बार बार आवेदन करवाते हैं। क्या नाम भैया आपका? विष्णु सहरिया। विष्णु भैया। विष्णु भाई, मैंने देखा है अक्सर आप पब्लिक को लेके आपके मोहल्ले जो सहपाठी आपके हैं उनके लिए आवेदन बार बार कलेक्टर महोदय को दे रहे हैं, हाँ देते हैं। डीओ साहब को दे रहे हैं, तो तमाम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, कुछ प्रयास सफल हुए आपके हैंडपंप को लेके? अभी तक 5-7 बार आवेदन दे चुके हैं जी। कलेक्टर महोदय को भी दे दिया, फॉरेस्ट विभाग को भी दे दिया, लेकिन अभी तक कोई भी हमारा काम नहीं हुआ, ना ही कोई सुनवाई हुई है अभी तक। तो जैसे अपना वोट डालते हैं, वोट के बाद कोई नेता फिर दोबारा नहीं आता यार? कोई पूछने भी नहीं आता। एक बार वोट लेके उनका काम हो जाता है, फिर वो चले जाते हैं। जनता कैसे है, क्या हाल में है, उनको ये वाली चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं जी। तो वोट एक मैन अधिकार होता है वोटर का। होता है। आप जब वोट दे रहे हैं, किसी जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं, वो आपको वापस आपकी समस्या को देखने नहीं आ रहा, तो ऐसे जनप्रतिनिधि को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, धोखेबाज हैं सब। धोखेबाज। काम पड़ता है तब तो आ जाते हैं, लेकिन जब हमें काम पड़ता है तब उनके पीछे बार बार जाना पड़ता है। अब जैसे आने वाले समय में वोटिंग होगी, चुनाव आएगा, तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधियों को आप कैसे मतलब उम्मीद खड़ा उतरे चाहे किसको वोट देंगे ऐसे करके? हम उनको वोट ही नहीं देंगे। वो आएंगे, हम उनको बाहर से ही भगा देंगे। मतलब आपकी समस्या को नहीं सुनेंगे तो आप उनको वोट नहीं नहीं देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल। मैं भी नहीं दूंगा और पूरे गांव वालों को भी नहीं। लगभग कितनी वोटिंग होगी आपकी पूरी बस्ती में? करीब 90 या 100 के करीब होगी। 100 के आसपास। 100 के वोट हैं। मुद्दा फिर वही है, अगर नेता आएगा तो यहाँ से उसकी मुंह की खानी पड़ेगी, ये यहाँ से स्पष्ट क्लियर है। क्योंकि गरीबों की जब सुनवाई आप नहीं कर रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है गरीब जनता किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी? भाई जनप्रतिनिधि चुना उसी को जाता है जो इनकी बात सुने, इनकी हक की जो चीज़ें हैं उनको तक मुहैया कराए। लेकिन यहाँ पर उलट दिख रहा है सब कुछ। आपको हमने विस्तार से ये सारी चीज़ दिखाई। ये ढिमरपुरा की वो बस्ती है, इसका नाम क्या है? आवरी वाला मोहल्ला। आवरी वाला मोहल्ला। इसको कहीं ना कहीं सैटेलाइट से गोल कर दिया क्योंकि कहीं नक्शे में नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर रहने की अनुमति वन विभाग ने दी है, लेकिन यहाँ पे बोर करने की अनुमति नहीं दी है। और मुद्दा एक दूसरा भी है कि जब जनपद ने पंचायत ने सर्वे किया 23 जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा सपना है गरीबों को पक्के मकान देने का, 23 कुटीर इनको आवंटित भी की, उसके बाद भी उस पर भी रोक लगा दी गई। यानी गरीबों के हक पे तो इनका अंकुश चल रहा है वन विभाग का, लेकिन यहाँ दबंग लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है। तो हम बार बार वही सवाल आपको दोहरा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारी खबर के माध्यम से जब मोहन यादव जी तक ये खबर पहुँचेगी तो वो क्या इन गरीबों के लिए कोई हक दिलवा पाएंगे नहीं दिलवा पाएंगे, इसको देखने का विषय है। तो तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए साथ में। मेरे विशेष सहयोगी गोलू सिंह के साथ मैं किशन कश्यप, रीड न्यूज़ गुना, मध्य प्रदेश। धन्यवाद।